हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ जया मैम। गर्ल्स, आज हम अपने यूनिट 2 का पार्ट 2 ये वाला टॉपिक जो है टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, उसमें एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वेरियस बिजनेस फॉर्म्स डिस्कस करेंगे। हमारे लास्ट लेक्चर में हमने एक ओवरव्यू लिया था, नेम्स हमने देखे थे कि कौन कौन से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हो सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे सोल प्रोपराइटरशिप। इसको हम इंडिविजुअल बिजनेस सोल प्रोपराइटरशिप या हिंदी में हम इसको एकल स्वामित्व कहते हैं। देखिए, इसके नाम से ही इंगित है, एकल स्वामित्व, यानी इस बिज़नेस का या इस व्यवसाय का स्वामी एक ही व्यक्ति है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमें अपने आसपास नज़र आ रहे हैं। एक स्मॉल स्टेशनरी शॉप है, एक किराना शॉप है, जहाँ एक व्यक्ति ही उसका ओनर है और वो ही लगभग सारे कार्य कर रहा है। सो उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस डिस्कस करने से पहले लेट्स डिस्कस सम फीचर्स ऑफ सोल प्रोपराइटरशिप। और उससे भी पहले मैं एक उसकी डेफिनेशन बताना चाहूँगी। इट इज़ a form of business organization which is established, owned, controlled and operated by an individual, and that individual assumes all the risks of the business and entitled to all the profits made from it। यानी एक ही व्यक्ति उस व्यवसाय का स्वामी है, इससे संबंधित सारे दायित्व वह व्यक्ति लेगा और जो भी प्रॉफिट्स अर्न होंगे वो भी उसी व्यक्ति को मिलेंगे। सो दिस इज़ अबाउट द डेफिनेशन ऑफ सोल प्रोपराइटरशिप। अब हम इसके कुछ फीचर्स देखें। इट इज़ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सबसे प्राचीनतम विधि है जिसके द्वारा व्यवसाय किया गया। जैसा अभी हमने आपको एग्जाम्पल दिया कि एक स्मॉल स्टेशनरी शॉप हुई या एक किराना शॉप। अगर आप एक बुटीक ओपन करते हैं जो सिर्फ आप उसके ओनर होंगे तो भी वो सोल प्रोपराइटरशिप में आएगा। नो मैटर आप टेलर्स रखेंगे या आप और कोई एम्प्लॉय भी रखेंगे, बट स्टिल वो सोल प्रोपराइटरशिप में आएगा। देन नेक्स्ट फीचर इज़ सोल ओनरशिप। अब यहाँ हमने बात करी कि एकल स्वामित्व, ये अकेला व्यक्ति ही उस बिज़नेस का स्वामी होगा। अभी आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, बार बार मैं एक ही बात बोल रही हूँ, सोल ओनर या एकल स्वामित्व। एक्चुअली जब हम आगे बढ़ेंगे और हम और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्म्स की बात करेंगे तब हमें समझ में आएगा कि हम बार बार ये वर्ड पे क्यों एम्फेसाइज करें। देन अनलिमिटेड लायबिलिटी। देखिए, जो बिजनेसेस रिलेटेड सारे रिस्क्स हैं, आप जब भी कोई बिज़नेस करते हैं तो उसमें रिस्क इन्वॉल्व होता है। वो रिस्क भी व्यक्ति का अकेला है, और अगर कोई लायबिलिटी है यानी आपने किसी व्यक्ति को पैसे लौटाने हैं या कोई जिम्मेदारी है, वो भी उसी व्यक्ति की अकेले की ही होगी। नेक्स्ट इज़ इंटाइटल टू ऑल प्रॉफिट्स। अब देखिए, अगर सारी रिस्क बेयर कर रहा है, सारा लायबिलिटी बेयर कर रहा है, तो प्रॉफिट्स भी किसी को मिलेंगे, उसी अकेले व्यक्ति को मिलेंगे। सारे निर्णय भी वो व्यक्ति ही लेगा, और जो कंट्रोल है, मैनेजमेंट में एक शब्द आता है नियंत्रण, तो नियंत्रण भी उस व्यवसाय पे किसका होगा, उसी एकल स्वामी का होगा। अब इसमें लिमिटेड स्कोप है कार्य करने का। क्यों? क्योंकि व्यक्ति एक है, कुछ उसके एम्प्लॉयज़ होंगे, और ये एक छोटे दायरे में, छोटा दायरा मीन्स एक स्मॉल एरिया में ही काम कर पाएगा, क्योंकि एक ही व्यक्ति इन्वॉल्व है। सो दीज आर सम ऑफ द फीचर्स। गर्ल्स, अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू कि जब आप डेफिनेशन अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको उस बिज़नेस फॉर्म की फ़ीचर्स पता चलेंगे। फ़ीचर्स अगर आप ढंग से याद कर लेंगे या उनको समझ लेंगे तो कुछ फ़ीचर्स आपके एडवांटेजेस हैं और कुछ फ़ीचर्स डिसएडवांटेजेस हैं। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट सम एडवांटेजेस और मेरिट्स ऑफ सोल प्रोपराइटरशिप। ईज़ ऑफ फॉर्मेशन, आसानी से
बहुत जल्दी इसको बनाया जा सकता है। जैसा हमने आपको बताया, स्मॉल शॉप, आप अपने घर पे भी कोई शॉप खोल रहे हैं तो वो आप आराम से बना सकते हैं। देखिए, इसको रजिस्टर करना ज़रूरी नहीं है, बट दीज डेज़ गवर्नमेंट इंसिस्ट्स, और आप अगर रजिस्टर करते हैं तो आपको यू विल गेट डिफरेंट बेनिफिट्स ऑल्सो, बट अदरवाइज़ अगर आप बिना रजिस्ट्रेशन के भी स्टार्ट कर सकते हैं। सो दिस इज़ वन एडवांटेज। देन अनदर इज़ कि आपको खुद ही स्टार्ट करना है एंड डिज़ोल्व, आप इसको बंद भी खुद से कर सकते हैं। देन इट्स योर, बिकॉज आप अकेले काम कर रहे हैं, सो फ्लेक्सिबिलिटी है, आप अपने प्लान्स को चेंज कर सकते हैं, इवन आप नेचर ऑफ वर्क चेंज कर सकते हैं, बिकॉज आपको बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अभी ये फिर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए अगर हमारा एक स्मॉल किराना स्टोर, पैंडमिक के टाइम हमने क्या किया, उसमें किराना स्टोर में हमने हैंड सैनिटाइज़र्स और इस तरह के रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी सेल आउट करना स्टार्ट कर दिया। सो फ्लेक्सिबिलिटी है, बहुत ही आराम से आप अपना निर्णय ले सकते हैं कि मुझे ये काम करना है या नहीं करना है। देन क्विक डिसीजंस, एक व्यक्ति को ही निर्णय लेना है, उसमें उसको और लोगों की कॉन्सेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। देन सीक्रेसी, आप जो भी निर्णय ले रहे हैं वो आप तक ही सीमित रहेंगे या एकल स्वामी तक ही सीमित रहेंगे। देन ईज़ी टू बोरो फंड्स है, जो हमने यहाँ लिखा हुआ नहीं है, बट आप खुद से पूंजी लगा सकते हैं, किसी से बोरो कर सकते हैं, बैंक से लोन ले सकते हैं, बट इट इज़ ईजी। आगे जब हम पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनी फॉर्म्स, इनको पढ़ेंगे तब हमें समझ में आएगा कि कंपैरेटिवली सोल प्रोप्राइटरशिप इज़ अ वेरी ईजी टू मैनेज बिजनेस है। देन रिलेशन बिटवीन एफर्ट एंड रिवॉर्ड, आपने जितना एफर्ट डाला, जो प्रॉफिट्स अर्न किए हैं वो आप ही के रहेंगे या सोल प्रोप्राइटर जो भी है उसी के रहेंगे। सो दीज आर सम ऑफ द एडवांटेजेस। There are more advantages. The more we study, we will find more advantages. जब हमारा लाइव लेक्चर होगा तब हम और उसके बारे में पढ़ेंगे, बट दिस इज़ अ लिस्ट दैट इज़ sufficient for the now. Now we come to disadvantages. अभी हमने बात आपको बताई थी कि आपके फीचर्स में से ही कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, जैसे लिमिटेड रिसोर्सेस हैं। एक अकेला व्यक्ति कितनी पूंजी लगाएगा, कितना श्रम लगा सकता है, उसके पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड ही हैं। अनलिमिटेड लायबिलिटी, सारे दायित्व उसके अकेले के ही हैं। अगर बिज़नेस बंद करना है, लोन चुकाना है, सारा उसको अकेले ही करना है। देन मैनेजरियल एबिलिटी भी लिमिटेड है, अकेला ही सारे काम कर रहा है, वो मार्केटिंग भी देख रहा है, वो फाइनेंस भी उसको देखना है। सो मैनेजरियल एबिलिटी जो है वो बहुत ही कम है। हेस्टी डिसीजंस, अकेले से सोचना है, फटाफट से निर्णय ले लेता है, पर कई बार बहुत जल्दी निर्णय लेने से कई निर्णय गलत भी हो सकते हैं। एंड हाई मॉर्टेलिटी रेट, यानी बहुत आसानी से चालू किया तो उतना ही आसानी से बंद भी हो जाता है। और सर्वेज़ में देखा गया कि बहुत जल्दी जो बिजनेसेस बंद होते हैं वो सबसे ज़्यादा सोल प्रोप्राइटरशिप के ही हैं। स्टार्ट किया और बहुत जल्दी बंद भी कर दिया। सो दीज आर सम ऑफ द डिसएडवांटेजेस। दिस बिजनेस फॉर्म इज़ बेसिकली सूटेबल फॉर स्मॉल बिजनेस। जब आपका व्यापार छोटा है, आपको सीमित दायरे में व्यापार करना है, तभी आपके लिए ये व्यवसाय का स्वरूप सूटेबल है। जब आपका बिज़नेस, अगर आप बहुत लार्ज स्केल पे खोलना चाहते हैं या करना चाहते हैं, तब आपके लिए ये बिज़नेस फॉर्म सूटेबल नहीं है। बट येस, इट्स ओके जब हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, मे बी वी कैन स्टार्ट एज अ सोल प्रोप्राइटर, ग्रेजुअली वी कैन चेंज टू सम अदर फॉर्म ऑफ बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन। हमने फ्लेक्सिबिलिटी की बात करी एडवांटेजेस में, वो यही है कि आज मेरे साथ कोई पार्टनर इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन मैं फ्यूचर में इन्वॉल्व कर सकता हूँ। सो दैट इज़ वाई स्मॉल बिजनेस, देखिए मैनेजमेंट इज़ अ सॉफ्ट साइंस। व्यवसाय हमारा मैनेजमेंट में आ रहा है और यहाँ देश काल परिस्थिति के अनुसार आप निर्णय ले सकते हैं। सो अभी स्मॉल बिजनेस है, आप
सोल प्रोप्राइटरशिप रख सकते हैं, और जैसे ही आपका बिजनेस बड़ा होगा यू कैन ऑलवेज चेंज योर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. सो दिस इज़ अबाउट सोल प्रोप्राइटरशिप. थैंक यू.